नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र जी के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि कल ही उनका देहांत हुआ है। बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे, बहुत ही उम्दा एक्टर थे। उनकी जो मूवीज़ हैं, जो सॉन्ग हैं, उन्हें हमेशा अमर रखेंगी। इसी बीच एक नया मुद्दा खड़ा हुआ जैसे ही इनकी डेथ हुई कि क्योंकि ये सांसद रह चुके हैं, तो अब ये बात आती है कि जो सांसद है, तो अभी उनकी प्रेजेंट वाइफ जो है हेमा मालिनी, या तो उनकी जो पूर्व वाइफ थी प्रकाश कौर जी, इन दोनों में से किसको पेंशन दी जाएगी। अगर आपको पता हो तो धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाया था और पहली बीवी से इनका तलाक नहीं हुआ है। अगर सरकार मान्यता दे देती है भाई इनकी दूसरी शादी को, तब तो इनको मिल जाएगी। अगर नहीं देती है तो पहली ही पत्नी को इनको जो पेंशन है वो मिलेगी। अगर हेमा मालिनी जी को मान्यता दे दी गई तो दोनों वाइफ को पेंशन मिलेगी। अभी क्या रूल एंड रेगुलेशन हो जाते हैं, क्या सारी चीजें हैं, तो इसी पर डिटेल में बात करेंगे। धर्मेंद्र डेथ, हेमा मालिनी या प्रकाश कौर, किसे मिलेगी धर्मेंद्र की पेंशन। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र का दुखद निधन हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये सांसद थे तो सांसद की जो पेंशन होती है उसी के बारे में बातचीत की जा रही है। धर्मेंद्र के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक है और इसकी वजह से इनका पारिवारिक ढांचा जो है वो दोबारा से सुर्खियों में आ गया है। लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा जो भर करके सामने आया कि कानून के मुताबिक उनकी सांसद की जो पेंशन है, क्योंकि रियल लॉ है ना भैया हमारे यहाँ पे, तो लॉ के अकॉर्डिंग जो सांसद की पेंशन है वो उनकी दूसरी पत्नी को मिलेगी या फिर पहली पत्नी को मिलेगी। सांसदों के पेंशन के नियम इससे चर्चे में आ गए हैं क्योंकि ये सांसद थे। ठीक है, चलिए, तो भारतीय सांसदों की पेंशन स्पष्ट नियमों के आधार पर दी जाती है। नियम सीधे तौर पर कहते हैं कि सांसद के निधन के बाद जो पेंशन का अधिकार है वो उसकी कानूनी रूप से जो वैध पत्नी है उसको ही मिला हुआ है। तो अगर हेमा मालिनी जी की बात करें तो कानूनी रूप से वैध पत्नी नहीं होती हैं, और प्रकाश कौर जी कानूनी रूप से वैध पत्नी है किसकी? धर्मेंद्र जी की। ठीक है, क्यों है अवैध धर्मेंद्र की दूसरी शादी? यानी ये पूरी बात इस बात पर निर्भर करती है कि पति ने जो विवाह किए उनमें से कौन सा विवाह कानूनी रूप से मान्य है। धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी। बाद में हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने कथित तौर पर अपना धर्म बदल लिया था, दूसरा विवाह कर लिया था, और उसके बाद से ही ये शादी के लिए धर्म परिवर्तन का जो मामला था वो चर्चा में आया था। और शादी करने के लिए अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो उसको बैन कर दिया गया था हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आप बहुविवाह कर सकते हैं। तो कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि पहली पत्नी जीवित हो और पति बिना तलाक के दूसरे से विवाह कर ले तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूसरी पत्नी जो है वो अवैध मानी जाएगी। यानी कि हेमा मालिनी जी क्या है? अवैध है। राइट, चलो अब आगे आ जाते हैं, किसे मिलेगी पेंशन। तो ऐसे मामले में जो पेंशन का अधिकार है वो सीधे तौर पर इनकी पहली पत्नी की तरफ जाता है। दूसरी पत्नी को इस स्थिति में पेंशन का कोई अधिकार नहीं मिलता है जब तक कि शादी को कानूनी रूप से मान्यता ना मिल जाए। लेकिन ये मामला अभी यहीं खत्म नहीं होता है। सांसद पेंशन से जुड़े नियम रूल्स 221 के तहत भी आते हैं, जिनमें ये साफ उल्लेख है कि यदि किसी व्यक्ति की दो पत्नियां कानूनी रूप से वैध हैं तो पेंशन बराबर यानी कि 50-50 दोनों को ही दी जाएगी। अब अगर हेमा मालिनी जी को भी इनकी वैध पत्नी मान लिया जाता है और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो पहली पत्नी वैध है ही, तो पेंशन दोनों को मिलेगी और आधी आधी डिवाइड करी जाएगी। बहुत ही पेचीदा मामला ये आप लोगों को लग रहा होगा। राइट, आगे आ जाते हैं। ये स्थिति केवल तब मानी जाती है जब दोनों विवाह कानूनी रूप से सही हो। यदि दोनों पत्नियां वैध हो तो ये दिलचस्प बात है कि अगर पत्नी ने पहली पत्नी से तलाक ले लिया हो और दूसरी पत्नी उसी तलाक के बाद की गई है शादी, तो दोनों पत्नियां वैध मानी जाती हैं। ठीक है, कि अगर पति ने पहली पत्नी से तलाक ले लिया है और दूसरी शादी उसी तलाक के जस्ट बाद हुई है, तो दोनों ही पत्नी वैध हो गई ना, क्योंकि पहले वाइफ थी बस वो तलाक हुआ है उनका, अब दूसरी वाइफ है तो दोनों ही वैध पत्नी है, क्योंकि उनको तो गुजारा भत्ता भी दिया जाता है, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में पेंशन पहली और दूसरी पत्नी और उससे जो जन्मे बच्चे हैं इन सबके बीच में समान रूप से बांट दी जाती है। इसी तरह पत्नियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या कानूनी रूप से पेंशन पाने योग्य नहीं रहती है तो इसका हिस्सा उसके बच्चों को दे दिया जाता है। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि परिवार की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर ना आए और सारी चीजें मतलब उनके अधिकार के अकॉर्डिंग उनको बराबर बराबर बांट दी जाए। धर्मेंद्र के मामले में नियम की बात करते हैं तो धर्मेंद्र के मामले में इन नियमों का अक्सर बहस का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पत्नियों का सामाजिक दर्जा सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर प्रकाश कौर ही धर्मेंद्र की वैध पत्नी मानी जाती है। भले ही धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी की जाए, लेकिन यदि पहली पत्नी
हिंदू अधिनियम के तहत वैध रूप से शादीशुदा है तो दूसरी पत्नी अवैध मानी जाएगी, यानी कि जो पेंशन है वो कौर को दिया जाना सही होगा जैसा कि कहा जा रहा है। ऐसे मामले में पेंशन केवल पहली ही पत्नी को मिलती है। सांसदों की पेंशन तो संसद के सदस्य चाहे वह लोकसभा सांसद हो या फिर राज्यसभा सांसद, सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 के तहत इनको दिया जाता है। ये राशि फिलहाल हर महीने 31,000 रुपए है। इसके अलावा अगर कोई सांसद 5 साल से अधिक समय तक सांसद रहता है, यानी जैसे जैसे कार्यकाल बढ़ता है उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए हर साल 2500 रुपए हर महीने जो पैसा है वो दे दिया जाता है। सांसदों की पेंशन के लिए किसी न्यूनतम कार्यकाल की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, यानी कोई एक दिन के लिए सांसद बने या फिर 80 साल की उम्र तक सांसद रहे, उसे संसद सदस्य ना रहने पर भी आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। दिस इज द नियम भाई साहब। संसद के परिवारों के लिए भी पेंशन की सुविधा है, यानी कि पति पत्नी सांसद के आश्रित को पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। किसी सांसद या पूर्व सांसद की मौत होने पर पति पत्नी या फिर उसका जो भी आश्रय है उसको आधी पेंशन मिलेगी। सांसदों और विधायकों को दोहरी पेंशन लेने का भी हक होता है। मान लीजिए कि कोई विधायक चुनाव जीत करके सांसद बन जाए और उसे सांसद का वेतन तो मिलता ही है, विधायक की पेंशन भी उसको मिलेगी। हाँ, यही तो फायदा है राजनीति में जाने का। बाद में उसे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक दोनों की पेंशन मिलेगी भाई साहब। ऐसे में कोई पूर्व सांसद या फिर विधायक मंत्री बन जाता है तो मंत्री पद के वेतन के साथ सांसद विधायक की जो पेंशन है वो भी मिलती रहेगी उसको। तो आप समझ पा रहे हो कि भैया पैसा ऐसे पानी की तरह आएगा उसके पास। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संसद के सदस्यों को कितनी पेंशन मिलती है? 21,000, 25,000, 31,000 या फिर 33,000? तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।